जय भीम, जय संविधान। मैं अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना और आज हमारे साथ समर्ण संघ के एक प्रोग्राम में फॉरेन से जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं और यूके में रहते हैं और यूके में रहने के बावजूद भी वो हमारे भारत के बहुजन समाज खास तौर से और समर्ण संघ के साथ भी जुड़े हैं और बहुजन एक्टिविस्ट शुरू से रहे हैं। जिस तरह से मेरी उनकी ऑफलाइन कैमरा बात हुई है। मलकियत सिंह बहल, हाँ, मलकियत सिंह बहल साहब हैं जो मतलब आप सोचिए कि उनको कितना अंदर से कितना दर्द होगा अपने समाज के लिए कि वो यूके से स्पेशली समर्ण संघ के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने आए हैं और उनसे बात करेंगे। सर, आप इतने दूर से चल करके इतने बड़े कंट्री से आप ऐसा क्या है कि जो आपको यहाँ आकर के उन लोगों को जगाने के लिए आप काम कर रहे हैं? देखिए, बचपन से ही जब से मैं होश संभाला तो मेरी जाति का नाम लेकर कई बार लोग गाली निकाला करते थे। तो पता नहीं, मुझे मेरे अंदर उसकी विरोधता करने का जो ताकत थी वो बचपन से ही थी। बहुत बार मैं लड़ता था, कई बार पिटता भी था, कई बार पीटा भी जाता था, लेकिन मैं इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि मैं अछूत हूँ, मैं किसी से कम हूँ, मैं किसी से क्या कहते हैं, देखने के भी काबिल नहीं, पास बैठने के भी काबिल नहीं। ये सारी चीज़ें जो मैं तो फिर शिक्षा के दरवाजे खुल गए। तो माँ बाप ने कहा कि तुम स्कूल चले जाओ। और स्कूल जाने से पहले जब घर में बहुत गरीबी थी, वो तो हमारे आम घरों में होती ही है, तो मैं अपने माँ बाप के साथ अपने गांव की गलियां साफ़ करता था। तो वहाँ से जो बच्चे थे मुझे देखकर और टीचर भी मुझे देखकर जाया करते थे और तरह तरह के ताने कसते रहते थे कि तू क्या पढ़ेगा, चल जाके गलियां साफ़ कर, जे कर। यहाँ तक कि कई बार मास्टर भी, हालांकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, कभी कोई गलती हो जाए तो मास्टर भी जाति का नाम लेकर पंजाब में जो जिसको आज वाल्मीकि जो जाति कहते हैं, जो मेरे समय में चूड़ा जाती थी, तो आज भी कहते हैं। हाँ, चलो चूड़िया ना मुंडिया, तू खड़ा हो जा बेंच पे, तू क्या पढ़ेगा, तेरा बाप नहीं पढ़ा, लगड़ दादा नहीं पढ़ा, जाके गलियां साफ़ कर। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जिस बच्चे को आप बेंच पे खड़ा करके इतनी 40-45 बच्चों की कक्षा में जे बात कहते हैं, उसके दिल पे और दिमाग पे उसका क्या असर होता होगा और वो कैसे उसको टॉलरेट करता होगा। तो ये जो जैसे एक आग सी मेरे अंदर ना जमा होती गई। तो बहुत बार मैं अपनी माँ से कई बार पूछता था कि भाई माँ, मैं क्यों चूड़ा हूँ, मैं क्यों गरीब हूँ, मैं क्यों नफरता का क्यों लोग मुझे नफ़रत करते हैं, क्यों मुझे नीच समझते हैं। तो माँ के पास तो कोई जवाब नहीं था, अनपढ़ थी, ना उसको इतिहास का पता था, ना अपने धर्म का, ना पहचान का, कुछ भी नहीं था। उसको तो एक ही पता था कि भगवान ने हमें ऐसा बनाया क्योंकि पिछले जन्म में कोई हमने पाप किए हैं, इसलिए उसने गरीब बना दिया, अछूत बना दिया। लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं करता था। तो ये एक पंडित थे हमारे गांव में, वो बहुत अपने आप को ज्ञानी मानते थे, ज्योतिष में बहुत माहिर थे। तो मेरी माँ ने भी सोचा हो कि भाई मैं भी अपने बेटे को इसके पास में लेके जाती हूँ, जो लड़ाई झगड़े बहुत करता है, मैं चाहती हूँ जो 4 जमातें पढ़ जाए। मैं पूछती हूँ पंडित से कि कोई उपाय करूँ कि जो लड़े झगड़े नहीं और विद्या की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। तो वो जब लेके गई तो उसने कहा, पंडित जी ने मुझे ऐसे बैठाया जैसे ये हमारे पंचशीला, उसके कंधे पे एक पन्ना था, उसने ऐसे पहले मेरा हाथ किया और उसके बाद में बोलता है कि भाई क्या पूछना चाहती हो। वो बोलती है कि भाई ये मेरा बेटा मुझे बहुत तंग करता है, मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल जाए और 4 जमातें पढ़ जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये कुछ पढ़ पाएगा, आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, अगर नहीं तो क्या उपाय करूँ। तो उसने मेरा हाथ देखा, 2-4 बार ऐसे किया। अब लगता तो था कि वो बहुत ज्ञानी है, कहीं कुछ उसमें दिखाई दे रहा होगा उसका हाथ में। तो उसने ये कहा मेरी माँ को कि माँ,
प्रसिन्नी था मेरी माँ का नाम। प्रसिन्नी, इसका कुछ होने वाला नहीं है। अब माँ बोलती क्यों? वो बोलता सरस्वती इसके हाथ में है नहीं और लक्ष्मी सरस्वती के बगैर आ नहीं सकती, इसलिए तू पढ़ने वढ़ने का छोड़, इसको अपने गांव की गलियां साफ कराने में लगा रहे। अब मुझे गुस्सा बहुत आया इस पे, लेकिन मैं कुछ कर सकता नहीं था। हाँ, लेकिन जो मेरे अंदर क्रोध था जात पात के प्रति, जे ऊंच नीच के प्रति, वो क्रोध मेरे अंदर बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप हो रहा था कि भाई जहाँ मैं किसी को मार दूंगा, जहाँ मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। तो ऐसा करते करते ही मैं पायलट बनने के लिए गया। पायलट में भी मैं फेल हो गया क्योंकि मेरी जाति बहुत दीवार बन के खड़ी हो गई। तो फिर मैं उस प्रोटेस्ट में कि भाई मैं इस व्यवस्था को अगर हरा नहीं सकता तो छोड़ तो सकता ही हूँ, वो छोड़कर मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ जाकर मैं अपनी पढ़ाई पूरी करी। वहाँ जाकर मैंने बाबा साहब को पढ़ा। लेकिन जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा तो मेरे ध्यान में आया कि वो पंडित कभी मुझे मोटिवेट कर ही नहीं सकता था, इनकरेज कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वरना उसके सारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो सारे फेल हो जाएंगे। इसलिए मुझे डिस्करेज करना, मुझे नीचा बना के रखना, यही उसका धर्म था। वो अपने धर्म का पूरा पालन कर रहा था। अब मैं बाबा साहब को पढ़ा, संविधान को पढ़ा, तो मुझे ऐसे लगा कि बाबा साहब मुझे कह रहे हैं कि हे बंगी के बेटे, हे सफाई कर्मचारी के बेटे, आज भारत में मैंने संविधान लगा दिया और तू दूसरों की सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू अपने आप को साफ कर। मैंने तेरे हाथ से झाड़ू छीन लिया और कलम पकड़ा दिया है, और इस कलम का सहारा लेकर जितनी भी विद्या प्राप्त कर सकता है कर ले। वो पंडित कहता था कर नहीं सकता, वहाँ सब कहते जितनी भी विद्या प्राप्त करनी चाहता है कर ले, और जिस दिन प्राप्त करेगा फिर उस विद्या के हिसाब से अपनी तकदीर लिखना। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबा साहब जी कह रहे हैं कि भाई मैंने तेरे हाथ से झाड़ू छीन लिया और कलम पकड़ा दी, अब इससे तू जितनी भी पढ़ाई कर सकता है, जितना भी आगे बढ़ सकता है, तो वो सरस्वती के ऊपर अटैक हो रहा है, कर लेना और अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखना। और जिस दिन तू अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखेगा, ये सरस्वती, ये लक्ष्मी तेरे कदमों में पड़ेंगी। तो उससे मेरे अंदर जो क्रोध था ना, वो धीरे धीरे बाबा साहब के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के, लोगों को समझाने के, संविधान को समझाने के लिए हो गया। और फिर जो 2-3 पीढ़ियों में तब्दीली आई मेरे परिवार में, वो तो अनबिलीवेबल है। तो मैंने एक एक ईयर को जैसे जैसे बाबा साहब को समझता गया, देवी देवताओं से दूर होता गया, पंडित पंडितानों से दूर होता गया और अपने बल को ऊंचा करता गया। उसका ही ये असर है कि आज विदेश में रहते हुए भी, इतनी धूप में भी अपने दर्द को कम करने के लिए, समाज के दर्द को समझने के लिए मैं इन लोगों के बीच में आता हूँ। सर आप देखिए, आप सुन रहे थे मलकत सिंह बहल साहब ना सर जी, मलकत सिंह बहल साहब जो यूके से आए हुए हैं, और अपने उन्होंने बचपन की जो कहानी आपको दर्द जो कहानी जो सुनाई है और उसका जो दर्द बयां किया है, वही दर्द उनको बार बार भारत में खींच कर लाता है अपने समाज को, अपने उन बहुजनों को, जिनके ऊपर आज भी, जैसे कि उन्होंने कहा, चूड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, आज भी चूड़े चमार ढेर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और उन्हीं लोगों को वो एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए अपने खर्चे पे, और इतना मतलब कितना समय वो दे रहे हैं कि हम अभी देख रहे थे तो उनको कोई आदमी वहाँ इंटरव्यू के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो और एक हमारे भारत के बहुजन हैं, और मैं सर बहुत अच्छी तरीके से मैंने देखा है कि जो मतलब चाहे वो IAS बन गए, IPS डॉक्टर बन गए, लेकिन उनको समाज का दर्द और तकलीफ उनके अंदर नहीं दिखाई देती, जो हमने मलकत सिंह बहल साहब के अंदर देखा। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग होस्टिंग
एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।